गाँव का हैवी खाना एंड स्पाइसी एंड घी से बना हुआ खाना मैंने खा लिया तो पूरी रात मेरे स्टोन में दर्द होने लगा। उसी रात मुझे सुबह जल्दी जाना था तो मैं 3 बजे उठ भी गई थी। इधर भाई भी उठ गया क्योंकि ये मेरे साथ जाने वाला था। देख सकते हो ये भी पूरा नींद में ही है अभी। तो मैं फटाफट से बाहर आके ब्रश कर लेती हूँ, मुँह हाथ धुल लेती हूँ। और अभी भी इस टाइम मेरे पेट में दर्द हो रहा था बट मुझे जाना ज़रूरी था। तो सुबह हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी 4:55 की, तो हम लोग घर पर 3 बजे से पहले ही उठ गए थे। इधर नानी ने भाई के कपड़े रख दिए, फिर मैं वंश को देखना ही, वंश सो रहा था। फिर मैं वापस जाके अपने चार्जर, अपना ब्रश, ये सारी चीज़ें बैग में रख लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ और सिर्फ मैं 2 ही दिन रुकी हूँ गाइस। फिर यहाँ वंश से मैं बाय बाय करने के लिए आ जाती हूँ। सच बताऊँ गाइस, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना ज़रूरी था। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ मौसी से मिल ली मैं, और नानी से भी मिल ली, और उनकी मौसी की जो सास थी मैं उनसे भी मिल ली, यानी कि दादी से। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एकदम से ऐसे हाथ मुंह पूरा पुचकारती हैं जैसे पहले ज़माने की सारी औरतें पुचकारती थी, वैसे ही। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं वंश के पास दोबारा चली गई और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इसको छोड़ के जाने का, और यहाँ पे अकेले सो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो मैं, मेरा भाई और एक और दूसरा भाई, वो हम लोगों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया और वो वापस चला गया। अब हम यहाँ आ चुके हैं स्टेशन पे। वहाँ देख सकते हो बंदर है, और ये है बदायूं का रेलवे स्टेशन। बंदर कितने सुकून से सो रहे हैं। फिर क्या, ये देखते देखते हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन भी आ गई, तो हम जाके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैं भाई से पूछ रही थी कि कौन सा कोच है, उसने बोला ये वाला कोच है। और ऑलमोस्ट हमारा 5.5 घंटे का सफर है, तो मैं जाके बैठ जाती हूँ। इधर ट्रेन चल जाती है और मैं और मेरे भाई कह रहे हैं हमारा सफर मंगलमय हो। अब जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो यहाँ पड़ी है गंगा नदी। देखते ही देखते दिन निकल आया, कब धूप निकल आई पता ही नहीं चला। और इधर भाई को बड़ी तेज वाली नींद आ रही थी और ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी। तो हम पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे, गाजियाबाद। वहाँ से हमने की कैब और हम लोग आ चुके हैं घर, और थक कर हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर क्या, ठंडा ठंडा पानी पी लिया और उसके बाद 2-3 दिन में घर की झाड़ू लगी तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई। पता नहीं बंद घर में कैसे धूल आ जाती है। फिर मैंने कूलर लगा दिया, उसमें पानी डाल दिया, मुँह हाथ धुल के आती हूँ तो भाई चाय बना रहा था, तो हम दोनों ने मिलकर चाय पी। चाय के साथ में रस भी लिया, और इधर हमारा कूलर चल रहा था, उधर भाई सो रहा था, इधर मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि एक तो दर्द की वजह से पूरी रात मैं सोई नहीं थी। बाय बाय।